जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 28 जनवरी 2021 को माघ पूर्णिमा के दिन ऐतिहासिक स्थान, धार्मिक स्थान सोमनाथ, जिला वेरावल, गुजरात में प्रातः काल के बेला में साधन भजन और सत्संग के अवसर पर आपके दर्शन का अवसर मिला। हमारा आपका आज का दिन बहुत अच्छा रहा कि प्रातः काल के बेला में कितने लोग सुमिरन ध्यान भजन एक साथ किए। कहते हैं कि भानुवती ने कुरमा जोड़ा, कहाँ का ईंट कहाँ का रोड़ा। आप कहाँ कहाँ के हो, कई जगहों से आप यहाँ पर आए। जब आपको खबर लगी कि पूर्णिमा का कार्यक्रम सोमनाथ में होने जा रहा है तो आप लोग चल करके पूर्णिमा के दिन यहाँ पर आ गए और एक साथ बैठ करके ध्यान भजन किया। और कहाँ की याद की, अपने घर की। तो आप तो कहोगे कि हम अन्य अलग अलग स्थान से, अमुक स्थान से आए हुए हैं, जहाँ हम रहते हैं उस घर को छोड़ करके आए हैं, वही हमारा घर है। लेकिन सच पूछो तो ये आपका घर नहीं है। आप जब से इस मृत्युलोक में आए कितनी बार घर बनाए और कितनी बार घर छोड़ करके चले गए, इसका आपको पता नहीं है। अब आपको असला घर जाने की तैयारी करनी चाहिए। आपको ऐसा रास्ता प्रेमियों मिला गुरु महाराज के द्वारा, उनके जाने के बाद नए लोगों को रास्ता मिला कि जिससे आप अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास पहुंच सकते हो। फिर इधर दुख संसार में आने से आप बच सकते हो। और नहीं तो जैसे इस समय पर कोई न कोई कष्ट सब लोगों को है, किसी को खाने का, किसी को कपड़े का, किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास रोजी रोजगार नहीं है। और यह सब होते हुए भी शरीर रोगी है, शरीर में स्वस्थ है, तो मानसिक तकलीफ, मानसिक कष्ट, समस्याएं घेरे हुए हैं। तो इन समस्याओं में, इन कष्टों में दोबारा फिर ना आना पड़े और अपने घर, अपने वतन मालिक के पास आप पहुंच जाओ। आप सब लोगों को आज ये निशाना बनाने की जरूरत है। ये परमात्मा के अंश जीवात्मा को आप उस परमात्मा तक पहुंचा दो, विलीन कर दो और उस परमात्मा के मिलने का
आपको रास्ता मिला। आप समझो पहले ये रास्ता लोगों को मालूम नहीं था। पहले तो लोग अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों के जगाने में ही अपना समय बिता दिए। आप भी कुछ लोग ऐसे हो जो पिछले जन्मों में यही सब करते रहे। उससे क्या हुआ कि आपके बुरे कर्म नहीं बने, आपके संस्कार जगे और आपको दूसरा जन्म जब मिला तो ये असली रास्ता मिल गया, ये नामदान आपको मिल गया। अब नामदान का लाभ मिल जाए, नामदान का फायदा मिल जाए, उसके लिए आने समझो कि संतों ने प्रार्थना, सुमिरन, ध्यान और भजन बताया। प्रार्थना किससे की जाती है? अपने से बड़े से की जाती है, जिससे कुछ प्राप्त होना होता है, जिससे कुछ मिलना होता है, मांगना होता है, उससे प्रार्थना की जाती है। तो आप समझो संत मत में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा होता है। वैसे समझ में अगर आ जाए तो अन्य मतों में भी गुरु का स्थान ऊंचा होता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। लेकिन संत मत में गुरु को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, क्योंकि गुरु के दया के बगैर इस वक्त पर कलयुग में यह पामर जीव अन्य समझो अपने घर पहुँच ही नहीं सकता है, उधर जा ही नहीं सकता है। गुरु ही मदद करते हैं, यहाँ भी मदद करते हैं। और समझो कि जब जीवात्मा निकलती है शरीर से, जब अंदर की गांठ खुलती है जड़ और चेतन की, तो उस समय से भी मदद शुरू हो जाती है उनकी, क्योंकि उनके मदद के बगैर कोई एक कदम आगे बढ़ नहीं सकता है। काल और माया के देश में साधना करना पड़ता है, तो ये दोनों बाधा डालते हैं। तो बाधा से क्या उत्पन्न होता है? विकास आध्यात्मिक। जीवात्मा आगे नहीं बढ़ पाती है, इसको पहले डरवाया धमकाया जाता है और रोका जाता है। लेकिन जब गुरु की दया रहती है और गुरु को याद किया जाता है, तो गुरु के आते ही, गुरु की परछाई पड़ते ही, गुरु की दया होते ही वो बाधाएं हटती हैं कि लोभ लालच माया प्रदान करती है, ये लोभ लालच पैदा कराती है। रिद्धि सिद्धि ये सब सिद्धियां आ जाती, कामधेनु कल्पवृक्ष, ये सब लोभ बुद्धि लोभ दिखावे जाए, जैसे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, ये सब लोभ पैदा हो जाता है। अब अगर गुरु की दया न हो तो लोभ लालच में पड़ जाएगा आदमी, मान सम्मान के चक्कर में पड़ जाएगा, धन दौलत के चक्कर में साधक पड़ जाएगा, जड़ चेतन माया जिसको कहा गया, चेतन माया के चक्कर में पड़ जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन गुरु जब दया करते हैं, कृपा करते हैं, बराबर जब उनको याद किया जाता है, प्रार्थना करते रहते हैं, तो समझो उपस्थित हो जाते हैं और बचा लेते हैं, इस फंसाव के संकट से बचा लेते हैं। तो प्रार्थना कैसे की जाती है? प्रार्थना मुँह से तो की ही जाती है, बोली ही जाती है, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए। लेकिन भाव अंतर से अगर नहीं जगता है तो प्रार्थना स्वीकार नहीं होती है। और भाव जब उमड़ता है, जब अंदर में अनेक तड़प जगती है, तब उस समय पर दुनिया थोड़ी देर के लिए भूलती है। जैसे आप देखो किसी को कष्ट हो जाए, बुखार तेज चढ़ जाए, किसी को ठोकर लग जाए, तो उस वक्त पर उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता है और न किसी तरफ उसका ध्यान रहता है। जहाँ पर उसको दर्द होता है, ध्यान उसका उसी तरफ रहता है, इधर उधर को थोड़े समय के लिए भूलता है। तो जब दर्द होती है, जब इस बात की जानकारी हो जाती है कि गुरु हमसे रीझ जाएं और गुरु के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, गुरु के दया के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं,
तो जब ये भाव जग जाता है, तड़प जग जाती है उस मालिक से मिलने की, तो गुरु को याद करते हैं। और जब ये जानकारी हो जाती है कि गुरु ही हमको उस मालिक से मिलाएंगे, तो प्रार्थना स्वीकार होती है। मोटे तौर से आप ये समझो कि जब भी प्रार्थना की जाए, जब भी सुमिरन किया जाए, जब भी ध्यान किया जाए, जब भी भजन किया जाए, तो बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए। आप समझो कि जैसे आपसे हमको कुछ मांगना है और आप सामने हमारे बैठे हुए हो और हम हाथ करके आपसे कहें, तो आप हमको देखोगे। आप से जैसे कहा मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता, गुरु से जब मांगा जाए तो गुरु देखेंगे। आप इतने आदमी बैठे हो, किसी से कोई चीज मांगो, जब उसका नाम लोगे तब वो आपकी तरफ देखेगा। अब देखते समय अगर बीच में कोई आ गया तो कैसे देख पाएंगे? ना आप देख पाओगे उनको और न वो देख पाएंगे। तो बीच में क्या आता है? बीच में दुनिया आ जाती है, दुनिया की चीजें आ जाती हैं। ये जो खाने पीने और मौज मस्ती में शरीर लगा हुआ है, ये उस तरफ ध्यान को बता देता है मन। तो उधर से मन को हटा करके और मालिक की तरफ ही लगाना चाहिए। जो चीज मांगनी है उसका ध्यान रहे, जिससे मांगना है वो का ध्यान रहे। गुरु मेरे प्यारे गुरु दाता मंगता द्वारे खड़ा क्या मांगते हैं? दया मांगते हैं। उनको बीच में गुरु और जो इच्छा है आपके मांगने के, उसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। परमात्मा के पाने की इच्छा अगर है तो परमात्मा के बीच में और आपके बीच में प्रार्थना करते समय, सुमिरन करते समय धनियों का दर्शन की इच्छा अगर है तो बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। इस चीज का आप सब लोगों को प्रार्थना करते समय ध्यान रखना चाहिए। और प्रार्थना जब आप करते हो तो बराबर वो उधर ध्यान देते हैं, सुनवाई करते हैं। तो प्रार्थना करते रहने से मन इधर उधर नहीं जाता है, भटकता है। और जब वो याद रहते हैं, एक निशाना जब जैसे मान लो किसी ने बना लिया कि हमको धन कमाना है, धन कमाना है, तो धन की तरफ जब उसका मन लगा रहता है और दुकान से धन मान लो कि हमको कमाई करना है, दुकान खोलना है समय से, और बीच में अगर कोई मिल भी जाता है तो 2 मिनट 1 मिनट के लिए बात किया और कहा भाई हमको दुकान खोलना है, हमको समय से ये काम करना है, पहुंचना है, जिसमें हमारी आमदनी होनी है। तो इस तरह से जब निशाना उधर का बन जाता है तो बराबर ये चीजें हटती जाती हैं धीरे धीरे। और जब प्रार्थना ठीक से हो जाती है और सुनवाई जब हो जाती है और इधर जब देखते हैं तब उधर से ध्यान हटा देते हैं। मोटी बात आप ये समझो, जैसे आप समझो अपने बच्चे को ये कहो कि जाओ तुम ये सामान बाजार में रख करके बेच करके चले आओ, ये सब्जी जो तुमने उगाया है इसको ले जाओ तुम बाजार में बेच करके चले आओ और जल्दी चले जाओ, नहीं तो सुबह सुबह ग्राहक आते हैं, बाद में समझो कि नहीं बिक पाएगा। और वो ये सोच लेता है कि भाई हमको सब्जी बेच करके ही आना है, हमको वापस इसमें से कोई सामान नहीं लाना है। तो फिर खेल की तरफ या और अन्य कामों की तरफ उसका मन नहीं जाएगा। तो जब एक निशाना एक लक्ष्य बन जाता है, एक प्रार्थना जब होती है कि मालिक आप हमको मिल जाओ, आप मिल जाओगे तो हमारा सब काम बन जाएगा, हमारी दुनिया भी बन जाएगी, और आप तो मिल जाओगे तो हमारा वो भी काम हो जाएगा, मनुष्य शरीर पाने का भी उद्देश्य पूरा हो जाएगा, वो भी काम हो जाएगा। तब प्रार्थना बराबर स्वीकार होती है। इसलिए प्रार्थना तो आप लोग करते हो, लेकिन ध्यान आपका समझ लो कि इधर उधर बट जाता है, तो बटना नहीं चाहिए। से स्वीकार हो जाए तो समझ लो कि गंदगी देते हैं, इस शरीर में विकार नहीं पैदा होने देते हैं। सुमिरन करते हो लेकिन उसमें भी
आपका मन भर जाता है। सुमिरन करते समय भी बिल्कुल उन्हीं को देखना चाहिए। सुमिरन क्या है? सुमिरन कोई जाप तो है नहीं। जैसे बहुत से लोग ऐसे जाप करते रहते हैं, देखते रहते हैं, मन कहीं और दौड़ाते रहते हैं, बातचीत भी कर देते हैं, सुमिरन रोक देते हैं। सुमिरन का मतलब ये होता है कि जो भी नाम गुरु ने दिया है उसको याद करना, उन नामों को याद करना। मन तू भजो गुरु का नाम, मन से प्रार्थना बनाने वाले ने ये कहा कि अरे मन तो इधर से भगो भजो, भजो कहते ना, भज जाओ भज जाओ भजो भजो, बहुत सी भाषा ऐसी। देखो ये प्रार्थनाएं और किसने बनाया? महात्माओं ने, भक्तों ने। तो वहाँ की रही है उसका प्रयोग ज्यादा किया है। जैसे गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस लिखा, अवधी भाषा का उन्होंने प्रयोग ज्यादा किया है, जो गांव में और क्षेत्र में बोला जाता है। इसी तरह से उसने कहा कि हे मन भजो, भगो इधर से, किधर किधर गुरु ने जो नाम दिया है उस तरफ, उस नाम को पकड़ो, उस डोर को पकड़ो जो 24 घंटे नाम हो रहा है, आवाज जो आ रही है उसको तुम पकड़ो। तो सुमिरन का मतलब यही होता है कि उनको याद करना, उनके नाम को याद करना। देखो जब भी आपको सुमिरन कराया जाता है तो रूप के लिए बताया जाता है, नामदान दिया जाता है तो रूप बताया जाता है, और ये कहा जाता है कि जब नाम को जपो तो रूप को याद करो, और रूप पर ही दृष्टि को टिका करके रखो। रूप पर ही दृष्टि को अगर टिका करके रखोगे तो समझो कि फिर बीच में और कुछ नहीं आएगा, और नहीं तो बीच में और चीज जैसे मैंने बताया आ जाएगा। मन को कहाँ लगाओ? रूप पर ही लगाओ, तो मन इधर उधर नहीं भगेगा। और रूप पर ही अगर टिक गया तो आप नाम को जपते चले जाओगे तो सुमिरन कबूल हो जाएगा। वो स्वीकार कर लेंगे, वो इस बात को मान लेंगे कि यह हमारी रट लगाए हुए है, यह हमको बराबर बुला रहा है, तो हमको अब इनकी तरफ देखना चाहिए। जैसे बच्चा चिल्लाता रहता है, दूध के लिए माँ से प्रार्थना करता रहता है, और माँ अपने काम में लगी रहती है और बच्चों के काम में लगी रहती है, लेकिन जब बराबर पुकारता रहता है, चिल्लाता रहता है, तो माँ उस काम को छोड़ करके और बच्चे के पास पहुंच जाती है और उसकी तकलीफ को सुन लेती है। दूध की जरूरत है तो उसको दूध पिला देती है। ऐसे ही जैसे एक माँ के 4 बच्चे हैं और एक कोई छोटा बच्चा रो रहा है और दूसरे तीसरे नंबर के बच्चे को स्कूल जाना है, अब उसके लिए कुछ नाश्ता पानी खाना बना रही है, लेकिन बच्चा जब चिल्लाता रहता है, याद करता रहता है, तो उस पर रोक लगा करके और फट से बच्चे को उठा लेती है। जब चुप हो जाता है तब चाहे कंधे पर डाल करके ही बच्चे को एक हाथ से ही वो बनाती रहे, लेकिन फिर उसको उठा लेता है। इसलिए समझो कि बराबर समझो कि जब दृष्टि वही रहेगी, तो जब उनका रूप ही ऐसा है तो अभी तो देखने में ऐसा लगता है। ऐसा उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया कि इनका ज्योतिष स्वरूप है, प्रातः काल का लाल सूर्य है, लेकिन वही फिर फट जाता है, वही चीज फिर हट जाती है और फिर उनका साक्षात दर्शन हो जाता है। जैसे आप ये समझो कि किसी की परछाई पड़ती हो तो परछाई से पहचान नहीं होती है, और परछाई जब और साफ हो जाती है तब पहचान में आने लगता है कि देखो ये कोटा पहने हुए है, ये देखो टोपी लगाए हुए है, ये देखो साफा बांधे हुए है। और वही जब और साफ हो जाता है, नजदीक आ जाता है जब, तो समझो कि बिल्कुल चेहरा साफ दिख जाता है। ऐसे ही इनका दर्शन हो जाता है। तो जिन धनी का सुमिरन कराया जाता है, इनको खुश करना जरूरी होता है। इनके समझ लो कि मुंह में से निकलना होता है। अब इन्होंने अगर बंद कर लिया मुंह,
जैसे किला होता है, अन्य समझो कि अन्य लोग बनाते थे तो किले में दरवाजा होता था, दरवाजा किले का जब बंद हो जाता था तो उधर अंदर कोई जा नहीं सकता था, अंदर से बाहर कोई नहीं जा सकता था। ऐसे ही अन्य जब मुंह बंद कर लेंगे तो फिर बड़ी बाधा, नहीं जा सकते, पड़े रहो। लेकिन इन्होंने मुंह अगर खोल दिया तो प्रवेश कर जाओ, फिर आगे बढ़ जाओगे। फिर जब आगे बढ़ जाओगे तब फिर जो है वो अन्य जो उनका नाका है, उस नाके पर भी अन्य रोक टोक जल्दी नहीं होगी। देखो आप कि जैसे अन्य कहीं एक शहर से दूसरे शहर या एक टोल नाके से दूसरे टोल नाके के बीच में आपको जाना है रोड पर, और एक जगह आपने पर्ची कटवा लिया और उसने इजाजत दे दिया कि आप अंदर चले जाओ, तो आप अंदर जाओगे, टोल के अंदर से निकल जाओगे रोड पर, और दूसरा टोल जो मिलेगा वहाँ पर अगर ऐसे आपने लगा दिया या ऐसे आपने दिखा दिया तो फिर वो जाने देगा कि इन्होंने तो सब पेमेंट वहीं कर दिया है, सब वहीं पैसा दे दिया है, अब इनको जाने दिया जाए। ऐसे ही जब अन्य समझो कि उधर जाने लगते हैं तो गंदगी जो होती है वो यहीं धीरे धीरे छोड़नी पड़ती है। कुछ गंदगी इधर छूटती है और कुछ दूसरे लोक में छूटती है, कुछ तीसरे में छूटती है, नाका नाका है। तो जैसे अन्य समझ लो कि कहीं कहीं पर आप देखो कि बहुत सफाई रहती है और कहीं थोड़ी बहुत सफाई कम रहती है, दूसरी जगह और रहती है। लेकिन ये रहता है कि जैसे मंदिरों में बहुत सी जगह है, आप जाओगे तो आपका जूता वहीं उतरवा लेंगे पहले गेट पर, और उसके बाद में मोजा भी उतरवा लेंगे। और मान लो मोजा पहन करके आप आ भी गए, किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो दूसरा गेट जो होगा वहाँ मोजा उतरवा लेंगे। और उसके बाद में आपके लिए पानी ऐसे बहता रहता है कि इसके अंदर से जाओ, वो पानी बहा देते हैं कि इसमें से जब जाओगे तो पैर तुम्हारा बिल्कुल साफ हो जाएगा, और अंदर जब पहुंचोगे तो पैर में कोई गंदगी नहीं रहेगी, एकदम साफ सुथरा रहेगा। इसी तरह से ये गंदगियां ये सब धीरे धीरे उतरती जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा गंदा क्या है? यह मनुष्य शरीर है, यह 5 तत्वों का मनुष्य शरीर, इससे पाप ज़्यादा होता है। तो सबसे ज़्यादा गंदा यही है। तो इसकी सफाई ये बड़ी कठिन होती है। सदगुरु की दया हो जाती है और साधक समझ जाता है कि सफाई कैसे होगी। तो जब इसकी सफाई हो जाती है, 17 तत्वों के लिंग शरीर में जाता है और तब भी गंदगी रह जाती है। फिर जब वो हटती है, आप समझो कि तब जब सूक्ष्म शरीर में जाता है जीव, तब और कम गंदगी रह जाती है। कारण शरीर तक इधर की सारी गंदगियां खत्म हो जाती हैं। फिर यह शब्द को पकड़ती है और फिर भी सीधे सतलोक नहीं जाती। मानसरोवर में जैसा मैंने बताया आपको, वहाँ इसको स्नान कराया जाता है, वहाँ पर साफ सुथरा बिल्कुल हो करके कोई गंदगी नहीं रहती है। और फिर यह सब अपने वतन अपने मालिक के पास पहुँचती है। सतलोक की जीवात्माएं फिर स्वागत के लिए वहाँ खड़े रहते हैं। उनको खुशी होती है इस बात की कि देखो ये हमारे बीच की जीवात्माएं, ये हमारे अन्य समझ लो के अंश, ये हमारे समझ लो कि मान लो कि अन्य टुकड़े अन्य ये अलग हो गए थे और ये देखो वापस आ रहे हैं। जैसे किसी का बेटा बहू विदेश में चला जाए और कुछ समय के बाद जब वो आवे तो एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, और आकर के खुश होते हैं, कहते हैं रिसीव करने जा रहे, हम जा रहे हैं अन्य अगवानी करने, मेरा बेटा आ रहा है, बहू आ रहे हैं, खुश होते हैं। ऐसे ही वो जीवात्माएं स्वागत के साथ हमें फिर वहाँ ले जाती हैं जहाँ से ये जीवात्माएं आई हैं। कहने का मतलब ये है कि जिसके नाम को लिया जाए, उन्हीं के रूप को याद किया जाए। अगर उनके रूप को याद नहीं करेंगे तो समझो कि वो कबूल नहीं करेंगे। यानी समझो नाम अगर इधर का उधर हो जाएगा तो भी कबूल नहीं होगा। जरूरत आपको है
किसको सलाम करने का, किसको प्रणाम करने का। यानी जो दरवाजे पर यानी समझ लो कि बैठा हुआ है और उसका नाम लोगे कि भाई चौकीदार साहब हमको अंदर जाना है, आपका हुक्म हो तो हम चले जाएं। तो जब वो कहेगा कि तुम हाँ चले जाओ, तब अंदर आप जाओगे। फिर दूसरा दरवाजा कोई मिलेगा, वो साहब का अर्दली होगा, और अर्दली से जब कहोगे तब वो आपको अंदर जाने देगा। अब आप ये समझो कि अगर अर्दली को आप बुलाने लग जाओगे, जो साहब का यानी पिया है उसको बुलाने लग जाओगे, तो चौकीदार ध्यान देगा? चौकीदार ध्यान नहीं देगा और रोकेगा। और चौकीदार को खुश कर लोगे तो आपको जाने देगा। इसी तरह से यानी जिधर से आपको जाना है उसको याद करना पड़ेगा। इसीलिए नाम इधर का उधर सुमिरन करते समय प्रेमियों नहीं होना चाहिए। नाम को आप जिनके जपो, उन्हीं के रूप को याद करो, तो ये सुमिरन कबूल कर लेंगे और फिर ये बाधा नहीं डालेंगे। देखो आधा काल का देश है, बिल्कुल सत्य है। और काल का काम क्या है? जीवात्माओं को रोकना, जीवात्माओं को अपने घर जाने से यानी बाधा डालना। तो बाधा डालेगा ही, लेकिन खुश हो जाए तो फिर बाधा नहीं डालते हैं वो। जैसे कोई बहुत सख्त यानी चौकीदार हो और उसको किसी तरह खुश कर ले जाओ तो गुंजाइश कर देता है कि जाओ ठीक है चले जाओ। कहेगा कि साहब से नहीं मिलना है, लेकिन जब आखिरी वक्त आ जाएगा साहब के उठने का, अच्छा जाओ तुम चले जाओ, जाओ मिल जाओ। तो इसी तरह से यानी जब वो खुश हो जाते हैं तो बाधा नहीं डालते हैं। कहा गया कि गुरु की तरह मदद कर देते हैं जीवों पर। कब? कि जब ये देखते हैं कि गुरु के आदेश के पालन में लगा हुआ है। आप ये समझो कि जिनका देश में आप रहते हो, काल भगवान जिनको कहा गया, ईश्वर जिनको कहा गया, मुसलमानों ने जिनको खुदा कहा, आप जिनके देश में रहते हो, या आपको मांग करके लाए और आपको अपने माताहत बना लिया। आप ये समझो कि आप उनके यानी अधीन हो गए। लेकिन जब वो खुश हो जाते हैं तो मदद करते हैं। खुश कैसे होते हैं? पिता का दर्शन नहीं कर पाते, सत्पुरुष का दर्शन नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना बराबर करते रहते हैं। आप उतना प्रार्थना नहीं कर सकते हो, उतना उनको याद नहीं कर सकते हो, लेकिन वो बराबर 24 घंटे उनको याद करते रहते हैं। अब क्योंकि आपको सत्संगों में सुनाया गया कि वो अनिल समझो कि श्रापित हैं, इसलिए उनको दर्शन नहीं होता है। वो श्रापित हैं इसलिए दर्शन उनको नहीं होता है। तो दर्शन के लिए बराबर प्रार्थना करते रहते हैं और उनकी प्रार्थना स्वीकार भी होती है, कबूल होती है। उधर देखते हैं वो बराबर कि देखो लगा हुआ है। अब जब जीव लगे रहते हैं तो वक्त के सद्गुरु होते हैं, सत्पुरुष के तदरूप होते हैं, और उनके आदेश के पालन में जब प्रेमी लगे रहते हैं तब काल खुश हो जाते हैं कि मैं नहीं सेवा कर पा रहा हूँ, मैं उनके आदेश का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, और ये कर रहे हैं तो इनकी चलो मदद कर दो। तो जो उनके अधीन है उसको तो बराबर देते रहते हैं, धन पुत्र परिवार में कमी नहीं होने देते हैं। और जब ज़्यादा खुश हो जाते हैं और जब देखो लगा रहता है, घाट पर बैठता रहता है, तब दया हो जाती है, उनकी भी हो जाती है कि देखो बराबर इतना याद कर रहा है, नहीं मेहनत नहीं आगे बढ़ पा रहा है और यहाँ तक पहुँच गया है, तो अब इसको मत रोको। ये पड़ा हुआ है दरवाजे पर, जब हमारे बार बार हाजिरी लगा रहा है तो इसको मत रोको, निकल जाने दो। तो वो भी रास्ता दे देते हैं। इसलिए प्रेमियों आप ये समझो कि सुमिरन और ये प्रार्थना ये मन लगा के करने की जरूरत है, और ध्यान और भजन भी मन लगा करके करने की जरूरत है। देखो प्रेमियों, ध्यान किसको कहते हैं? आप बताओ, कोई नए लोग आए हो नामदान लेने के लिए? नए
है? अच्छा, तो नामदान आपको दूंगा। हाँ बैठो, बैठ जाओ, नामदान दूंगा आपको। आपको भी नामदान दूंगा, जितना समझ सको ये समझो, और बाकी अभी आपको समझाऊंगा। लेकिन ये पुराने लोग हैं, यहाँ पर आए हैं, तो इनको कुछ थोड़ा सा सुना देते हैं। तो देखो प्रेमियों, ध्यान किसको कहते हैं? ध्यान कहते हैं पूरी शरीर की ताकत को एक जगह खींच करके देखने को, यह ध्यान है। ऐसे बाहर का ध्यान अलग होता है और अंदर का ध्यान अलग होता है। बाहर भी देखो, मास्टर जी लोग कहते हैं कि ध्यान दे करके पढ़ो, ध्यान दे करके ये देखो, ध्यान दे करके समझो जो मैं बता रहा हूँ। तो बाहर का ध्यान इन आँखों से किया जाता है और अंदर का ध्यान अलग होता है। जीवात्मा के आँख से, जीवात्मा से ध्यान लगाया जाता है। जीवात्मा कौन है आपको मालूम है? इन दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, उतार दिया गया ऊपर से, और आपसे समझो जहाँ बैठी है उसको आज्ञा चक्र, तीसरा तेज पिंडी 10वां द्वार कहते हैं। उसके ऊपर में 4 दल कमल है, 4 दल कमल के ऊपर 6 दल कमल है। यानी आप ये समझो ये उसको ढके हुए हैं। आप समझो पहले तो नहीं ढके थे, लेकिन जब से कर्मों का विधान बना तब ये जो कर्म करते हो शरीर से, वो सब उसी चतुर्थ अंतःकरण 4 दल कमल जहाँ है वहीं पर जमा हो जाते हैं। तो गंदगी जब जमा हो जाती है, मैल जब जमा हो जाती है, तब रास्ता हो कोई, चाहे सुराख हो, यानी वो बंद हो जाता है। आप ये समझो कि जैसे आँख से अंदर से दिखाई पड़ता है, अब जब पर्दा जम जाता है तो यानी आँख से नहीं दिखाई पड़ता, कान से सुनाई पड़ता है, और मैल जम जाती है, सुनाई नहीं पड़ता। वो जब हटता है, हटाते हो, साफ करते हो, तब दिखाई पड़ता है और तब सुनाई पड़ता है। तो आप समझो कि यानी यहीं पर जो 6 दल कमल है, वहीं की शक्तियाँ यानी समझो कि बच्चे का निर्माण करती हैं माँ के पेट में। जन्म, अष्ट, परिणामी, वृद्ध और क्षय, ये 6 तरह की शक्तियाँ यानी हैं जो माँ के पेट में बच्चे को बढ़ाती हैं, बनाती हैं, तैयार करती हैं। और तैयार कौन से मसाले से होता है? देखो ये यानी सूर्य, चंद्रमा, ये 2 प्रमुख हैं। ग्रह वैसे बहुत हैं, लेकिन नक्षत्र बहुत हैं, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ये 2 प्रमुख हैं। तो आप समझो कि चंद्रमा का भी दर्शन होता है, पूर्ण रूप में होता है, कब? पूर्णिमा के दिन होता है। और सूरज का पूरा रूप रोज दोपहर में दिखाई पड़ता है। आप समझो कि ये दोनों एक तरह से देवता माने गए हैं। अब ये देख रहे हो, ये वो देवता नहीं, ये तो उनकी परछाई है, लेकिन आप इनको मानते हो कि ये सूर्य है और ये चंद्रमा है। तो चंद्रमा में ठंडी होती है, शीतलता होती है, और सूर्य में आप समझो कि गर्मी होती है। तो ये यानी दोनों मिलते हैं, तो ये क्या करते हैं? रज और बीज की उत्पत्ति करते हैं। आप समझो कि रज और बीज की उत्पत्ति होती है, और जब पुरुष और जो यानी देवियाँ हैं जब मिलते हैं तो वो दोनों इकट्ठा हो जाता है। अंदर में जो पाठ है, बर्तन है, उसमें वो इकट्ठा हो जाता है, और उसको फिर हिस्से अलग करने में यानी ये जन्म शक्ति का काम होता है, और अष्ट का काम होता है हिस्से अलग कर देना। और परिणामी शक्ति क्या करती है? उसको पिंड बनाती है, हवा के जरिए बढ़ाती है। वही जब इकट्ठा हो जाता है तो पिंड बन जाता है। जैसे खून इकट्ठा हो जाता है शरीर में तो गांठ बन जाती है, ऐसे ही जब वो इकट्ठा हो जाता है तो वो मजबूत हो जाता है। जैसे पानी देखो, समुद्र के किनारे चले जाओ, देखोगे लहर आती है, इकट्ठा होते होते और वो फिर एक तरह से बहुत मोटा पत्थर जैसा हो जाता है। ऐसे ही वो एक गांठ बन जाती है। अब ये हवा क्या है? ये समझो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? आप समझो कि आसमान में एक तरह से घर्षण होता है। जैसे बादल कहते हो टकराते हैं तब पानी बरसता है, ऐसे ही इनमें घर्षण होता है।
और घर्षण होता है तो निगेटिव और पॉजिटिव जो शक्ति जिसको कहते हो ये उत्पन्न होती है वहीं से। और जब घर्षण होता है, उत्पत्ति होती है, तो उससे अन्य समझो कि हवा की उत्पत्ति होती है। अब हवा का काम क्या है? किसी चीज को बढ़ा देना। जैसे धूल उड़ रही है तो हवा उसको बढ़ा के ले जाएगा। जैसे आग की लपट उड़ रही है, आग की लपट हो रही है तो हवा अगर चलेगी तो उसको बढ़ा देगी। ऐसे ही हवा ये अन्य जब बढ़ती है और घर्षण को जब बढ़ाती है तब उसमें अग्नि प्रकट हो जाती है। तो अग्नि की उत्पत्ति उससे होती है। और आप समझो अग्नि, आप समझो कि जब जलती है गर्मी पैदा होती है। जब अंदर मतलब ऐसे भी आप देखो, गर्मी जब पैदा होगी और हवा में शीतलता है तो हवा और गर्मी दोनों मिलकर के समझो कि पानी की बूंदें बन जाती हैं। गर्म जहाँ हो ऊपर ठंड हो, हवा से ठंड होती है तो वो बूंदें बन जाती हैं, तो वो जल की उत्पत्ति हो जाती है। तो जल की उत्पत्ति हो गई। और यही जल जब देखो इकट्ठा हो जाता है तो देखो ये जो समुद्र है, समुद्र का पानी ऐसे इकट्ठा होता है, नदी का पानी इकट्ठा होता रहे तो इकट्ठा होते होते वो जम जाता है तो वही धरती बन जाती है। पूरे संसार में आप ये समझो कि आप समझो जल ही जल है। हाँ, जल ही था पहले, ये पृथ्वी तो बाद में बनी है। आप ये समझो कि ये सब जब इकट्ठा हो गया तो 3/4 तो अब भी पानी है और 1/4 4 हिस्से में 1/4 जिसको कहते हो वो ये पृथ्वी बन गई। तो इसकी उत्पत्ति हो जाती है, बन जाता है इसी से, प्रकृति से। ये सिस्टम है उसका। तो प्रकृति से ये 5 चीजें तैयार हुई और ये बच्चे को बढ़ाती हैं। हवा के जरिए पिंड बढ़ जाता है और फिर उसके बाद में यही शक्तियाँ उसके हिस्से कर देती हैं कि जैसे अग्नि यहाँ पे समझो कि पिघला देती है, किसी चीज को गर्म कर दो पिघला देती है तो पिघलती है तो इधर उधर वो हो जाता है, उसका रूप बदल जाता है। ऐसे ही अंग अनीय बन जाते हैं और फिर वो जो है शक्ति, अग्नि की शक्ति आप ये समझो कि उसके हिस्से अलग जब करती है तो फिर वो बच्चा तैयार होता है। और मृत्यु शक्ति का काम क्या होता है? बच्चे को बाहर निकाल देना। तो ये शरीर की उत्पत्ति इस तरह से होती है, इस तरह से उत्पत्ति हुई। अब ये जो जीवात्मा है यही सब कराती है इसमें, यही जो बढ़ती है जब इसके अंदर से तो इससे इसकी बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। और ये जो 5 शक्तियां हैं यह भी जीवात्मा के साथ ही काम कर पाती हैं। जीवात्मा अगर न रहे, उसकी ताकत न रहे तो बच्चा बन नहीं सकता। ऐसे ही समझो कि जब कभी ये मृत्यु लोक है ना तो इसमें जो ये हैं ये सब भोग योनियां हैं, एक के बाद दूसरा 84 लक्ष योनियां हैं। तो इनमें आना पड़ता है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ के पेट में ही खत्म हो जाते हैं। तो कहते हैं डॉक्टर लोग अब इसमें जीव नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया, अब इसकी अब बढ़ेगा नहीं, इसका ग्रोथ नहीं होगा, अब इसको निकलवा दो। तो जो भोग योनि में उतनी देर के लिए भेजे जाते हैं वो फिर निकाल दिए जाते हैं। माँ के पेट में ही उनका पिंड छोड़ जाता है। तो जब वो छोड़ जाता है तो ये शक्तियाँ भी खत्म हो जाती हैं, एक दूसरे से ये सब जुड़ी हुई हैं। अब आप ये समझो कि जब ये बाहर निकालती हैं तो उस समय पर जो प्राण की शक्ति अंदर में रहती है वो और प्रबल हो जाती है, वो बढ़ जाती है। प्राण क्या है? हवा ही प्राण है। ये समझो कि वायु जिसको कहते हैं, समझो ये 10 प्रकार के प्राण हैं। प्राण, अपान, व्यान, जव, धनंजय, कुंभ, क्रिकर, शेष, इस तरह से इनका नाम भी है। जैसे डकार आती है तो कहते हो कि ऊपर से अपान वायु चल रही है, नीचे से हवा खुलती, हवा ही तो है। तो प्राण भी हवा ही है। तो वही आप ये समझो जैसे गुब्बारे में हवा रहता है और निकल जाता है, गुब्बारा पिचक जाता है। आप देखो कि जैसे धौकनी होती है उसमें हवा भरते हैं तो फिर वो फूल जाती है, हवा निकल जाती तो दब जाता है। ऐसे ही
जब हवा रहती है शरीर में, प्राण रहता है, लोग कहते हैं ना हवा निकल गई इनकी, तो हवा निकल गई मतलब प्राण निकल गया। तो आप ये समझो ताकत खत्म हो गई, ताकत खत्म हो जाती है तो प्राण प्राण और ये तत्वों का संबंध और जीवात्मा का ये पूरी जिंदगी रहता है। आप समझो बच्चा पेट में बनने नहीं, तभी से इसका असर रहता है। आप कहोगे भाई चारों तरफ से तो माँ के पेट में बंद है बच्चा, तो अन्य ये चीजें उसको कहाँ से मिलती होंगी? माँ से मिलती हैं। माँ की शक्ति, माँ का ये जो वायु है, माँ का जो तत्व है, वो उस बच्चे को अन्य माँ के पेट में तैयार करता है। यही कारण है, आप देखो बहुत सी माताएं कमज़ोर रहती हैं, उनके बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, बहुत से तंदुरुस्त रहती हैं, उनके बच्चे स्वस्थ तंदुरुस्त पैदा होते हैं। जो भजन भाव भक्ति करती रहती हैं, सुमरन ध्यान भजन करती रहती हैं, उनके बच्चे बुद्धिमान पैदा होते हैं। नियम से संयम से जो रहती हैं, उनके बच्चे तंदुरुस्त पैदा होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला, ये दोबारा मिलने वाला नहीं है, इसको और कोई बना नहीं सकता है। वो प्रभु की ही दया से बनता है, उसी की शक्तियाँ काम करती हैं जिससे ये बनता है, तो फिर जल्दी ये मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप प्रेमियों ये कोशिश करो कि इसको नरकों में न जाना पड़े जीवात्मा को, और आपके शरीर से कोई ऐसा पाप न हो जाए कि आप बीमारी झेलो, आप तकलीफ झेलो, आप निंदा अपमान झेलो। देखो इस बात को आप समझो, शरीर से अगर आप पाप करोगे तो शरीर को उससे भोगना पड़ेगा। धन से अगर आप पाप करोगे तो लक्ष्मी हट जाएंगी कि तो हमसे ये पाप करवा रहा है, तो धन की कमी हो जाएगी, उस कष्ट को झेलना पड़ेगा। और मानसिक पाप अगर आप करोगे तो आपको मानसिक तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इसलिए शरीर को पाप में नहीं लगाना चाहिए, पाप से बचना चाहिए। अब पाप क्या है और पुण्य क्या है, ये तो पिछले सत्संगों में आपको बताया गया कि जो है वो जीवों की हत्या बहुत बड़ा पाप है। समझो कि जीव हत्या पाप है, आत्मा की हत्या भी पाप होता है। कैसे कि जैसे हमारे लड़की की मान लो शादी है और हमने मान लो आपसे मांगा कि रुपया हमको दे दो, आपने कहा दे दिया और दे देंगे, और मौके पर नहीं दिया तो मैं क्या बोलूँगा? या आप मुझसे मांगो और मैं न दूँ समय पर क्या कहोगे? अरे जान मार दिया, हत्या कर दिया। ऐसे ही धोखा देना भी एक हत्या होता है। आप समझो कि ठगी करना, आप समझो एक हत्या होता है। ठगी कोई करता है, झूठ बोल करके ही करता है, कोई किसी से लेता है, धोखा देता है, तो ये सब क्या होता है? आत्महत्या की तरह से होता है। इसलिए इसको शरीर में नहीं लगाना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, शरीर से पुण्य करना चाहिए। तो शरीर का पुण्य क्या है कि भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, दुखी है कोई तो उसका दुख दूर कर दो, और अन्य आत्मा का दुख दूर कर दो। क्योंकि ये आत्मा बहुत दिनों से नरकों 84 में चक्कर काटती रही, तो ये दुखी है, ये अपने घर पहुंच जाए, मालिक के पास पहुंच जाए। ये तो पुण्य का काम है शरीर का। और जीवात्मा को जन्म मरण से छुट्टी दिला देना, ये महापुण्य का काम है। तो आप इसको पुण्य में शरीर को जब लगाओगे, दोनों काम इस शरीर के रहते रहते ही हो सकता है। ये जो दूसरों के लिए मैंने बताया, पुण्य करने का शरीर से और आत्मा को घर पहुंचाने का, ये सब शरीर से ही हो सकता है। तो प्रेमियों, ये रास्ता जो आपको मिला ध्यान लगाने का, वो अन्य आपको बताता हूँ कि ध्यान कैसे लगाया जाता है। जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है और उसका प्रकाश पूरे शरीर में फैला हुआ है, पूरी ताकत उसकी समझो फैली हुई है। खट चक्र इसमें है, 6 चक्र हैं। 6 चक्र और किसी भी शरीर में, किसी के भी शरीर में नहीं है। न देवी के हैं, न देवता के हैं, और न ऊँट के, न बकरी के, न घोड़ा के, न हाथी के,
जो हाथी बड़े बड़े होते हैं उनके भी शरीर में खट चक्र नहीं है। खट चक्र आपके ही है। सबसे ऊपर में आज्ञा चक्र है और सबसे इधर नीचे में गुदा चक्र है, जहाँ से मल आप त्याग करते हो। सबसे नीचे ये है। आप समझो कि छठ खट चक्रों का भेदन जब लोगों ने किया तो देवताओं को देखा कि देवता का परछाई यहाँ पड़ रही है। देवता बिल्कुल बैठे हुए हैं, परछाई पड़ती है तो आदमी की पहचान हो जाती है, तेज रोशनी होती है, और न भी देखो उसको तो पर्दे के पीछे हो तो पहचान में आ जाता है। ऐसे वो एक तरह से तो रहते हैं अपने लोकों में, लेकिन उनकी परछाई पड़ती रहती है। तो देखा कि गणेश जी का यहाँ पर राज्य है, गणेश जी इसके मालिक हैं और रिद्धि सिद्धि उनकी सेवा में लगी रहती हैं। उनके बगल में बैठी हुई हैं, शारदल कमल लाल रंग पर ये बैठे हुए हैं। और पूरब के कमल पर समझो कि इंद्रदेव का शची अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए हैं, और उत्तर की तरफ आप समझो कि ये समझो कुबेर और चित्रगुप्त उनके जो यमराज के मंत्री हैं वो बैठे हुए हैं। उनको देखा, और दक्षिण कमल पर, दक्षिण का जो पत्ता है कमल का, पंखुड़ी है, उस पर को देखा कि यमराज यहाँ बैठे हुए हैं। और क्लिंग 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 की आवाज आती रहती है, ध्वनि होती है। जैसे आपको नामदान में बताया गया कि आवाज इनके मुंह से निकलती है, धनियों के मुंह से, ऐसे इन देवताओं के मुंह से आवाज जो निकलती है वो वहाँ पर सुनाई पड़ती है। तो यहाँ से नीचे के शरीर का संचालन होता है। ये जो चक्र पर उसकी धार पड़ती है नीचे वाले पर, कुदा चक्र पर, उससे घुटने में ताकत आती है, यह पिंडलियों में आती है, और एड़ी में पंजे में पूरी ताकत उससे आती है। गुदा चक्र जब रुक जाता है तब नीचे का यह सारा स्थान शून्य हो जाता है। तो सबसे नीचे का स्थान यह है और सबसे ऊपर का स्थान आज्ञा चक्र है। बीच में और ये चक्र हैं। आपके पुराने सत्संगी हो, आपको बताया गया। नए सत्संगी जो हो, आज बताने का समय नहीं है, फिर आप समय निकालोगे तो आपको बताया जाएगा कौन देवता कहाँ बैठे हैं, किस रंग के कमल पर हैं, कहाँ कैसी आवाज होती है। जैसे आप समझो कि हृदय चक्र पर भी आवाज आती है, लेकिन वहाँ हरण की आवाज आती है, यहाँ क्लिंग की आती है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है इससे। तो आप ये समझो कि पूरे शरीर की शक्ति को खींच करके और यहाँ दोनों आंखों के बीच में ला करके, और फिर जीवात्मा को उधर से निकालने की शक्ति को, समझो कि निकालने की युक्ति को सुरत शब्द योग कहा गया। शब्द से ही ये सारा संसार, जीवात्मा शब्द से ही टिकी हुई है, और उसी शब्द से जीवात्मा में जान है। जीवात्मा अपने पावर में है, ताकत में है, और वो इधर शरीर की तरफ अंदर चली आई है। तो उस ताकत को खींच करके, पूरे ताकत को, और यहाँ पर लाना, कहाँ पर? जीवात्मा के सामने जो समझो रुकावट है कर्मों का। तो आप समझो कि जैसे आप कोई लोहे को काटते हो, तो जैसे मान लो चिमटा गर्म करो, काटो तो नहीं कटेगा, लेकिन एक वेल्डिंग मशीन होती है। वेल्डिंग मशीन में जो धार निकलती है, गर्म धार निकलती है, आग निकलती है, वो बड़े बड़े लोहे को काट देती है। उसी की ताकत गर्मी की बढ़ जाती है, उससे पावर बढ़ जाता है। ऐसे ही जब ज़्यादा ताकत इकट्ठा हो जाती है, यानी जीवात्मा की जो ये धार ताकतें फैली हैं, जब ज़्यादा इकट्ठा हो जाती हैं तो वो कर्म जो है वो कट जाते हैं जल्दी। यानी समझो कि वो हट जाते हैं। जैसे गर्म करके हटा दिया जाए कोई चीज़, जैसे काट करके हटा देते हो, जोड़ घटा देते हो, ऐसे ही जोड़ कट जाता, ऐसे ही वो कट जाते हैं। तो
पूरी ताकत को खींच करके और यहाँ पर लाना, यह ध्यान कहलाता है। भजन क्या है? भजन कहते हैं कान से सुनने को। देखो दुनिया का कोई ऐसा बाजा नहीं है कि जो बगैर बजाए बजता हो, लेकिन ऊपर के जितने बाजा हैं वो सब बगैर बजाए बजते हैं। अब अलग अलग ध्वनि सुनाई पड़ती हैं, अलग अलग आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, आवाज़ तो एक ही है। आप समझो नामी धाम से जब जीवात्माएं हिलोर में नीचे गिरी थी तो आवाज़ हुई थी। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे जब इधर गिरती है तो उसमें आवाज़ होती है। तो जब आवाज़ हुई तो वहीं पर रुक करके वहीं पर एक यानी समझो ठहर गई वो, और जहाँ ठहर गई वहीं पर जैसे देखो कि कोई 4 आदमी जहाँ ठहर जाते हैं वहीं आबादी हो जाती है, तो वहीं आबादी हो गई। अब उसके बाद में फिर वो नीचे यानी वही आवाज़ नीचे उतरी तो जगह जगह यह चट्टी बन गई। अब देखो आप पहाड़ पर चढ़ जाओ तो वहाँ की बोली और है, फिर नीचे आओगे तो बोली में कुछ फर्क हो जाएगा, फिर नीचे ज़मीन में आ जाओगे तो बोली में फर्क हो जाएगा। आप देखो फिर उधर पहाड़ से नीचे की तरफ आओ तो बोली में फर्क हो जाएगा, आवाज़ में फर्क हो जाएगा। आप देखो गंगोत्री से गंगा उतरती हैं और पहाड़ पर नीचे गिरती हैं तो उस तब आवाज़ और रहती है। हरिद्वार में जब पहुंचती हैं तो वो आवाज़ और रहती है। और इधर आपके जब त्रिवेणी संगम में गंगा जी पहुंचती हैं तो उनकी आवाज़ और रहती है, और समुद्र में मिलने के बाद आवाज़ एकदम बदल जाती है। ऐसे ये आवाज़ें जो आपको बताई नहीं और नहीं जिनको मालूम हो बता दिया जाएगा नामदान में, ये आवाज़ें ऐसे बदलती जाती हैं। लेकिन ये सब जब छूट जाती हैं तब केवल एक आवाज़ रह जाती है, वही प्रभु की अनामी महाप्रभु की आवाज़। वो जो अनामी से उतरी थी तब आवाज़ जो हुई थी वही आवाज़ रह जाती है। तो इधर से ध्यान को हटा करके उस आवाज़ को पकड़ने को भजन कहते हैं। भगने को दुनिया की तरफ से थोड़े समय के लिए आवाज़ को पकड़ करके जाने को भजन कहते हैं। तो भजन ध्यान सुमिरन आप तो नामदानी हो बराबर करते रहो। जानने से नहीं होता है, करने से होता है। और जब करोगे आप तब आप फायदा दिखाई पड़ेगा, करोगे नहीं तो कैसे फायदा दिखाई पड़ेगा? करना तो पड़ता ही है। कहते कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस कीन सो तस फल क्या खा। आप ये समझो कि कर्महीन नर पावत नहीं, समझो कि कर्म से जो ही कर्म जो नहीं करता है उसको वो चीज़ नहीं मिलती है, कोई चीज़ नहीं मिलती है। और लक्ष्य बना करके, उद्देश्य बना करके हम कोई चीज़ पानी है तो कर्म करता है तो पा जाता है। देखो ISPCS तमाम कंपटीशन हैं, उनमें बच्चे ये बैठे तो लक्ष्य बनाते हैं कि हमको पास करना ही करना। एक बार नहीं पास कर पाए फिर कोशिश करते हैं 2 बार 3 बार 4 बार में, हर समझो कि कामयाबी हासिल ही कर लेते हैं। तो वो निशाना बना लेते हैं कि हमको अधिकारी बनना है, कलेक्टर कमिश्नर बनना है, लक्ष्य बना लेते हैं। ऐसे ही आप अपने जीवन का ये लक्ष्य बनाओ कि गृहस्थी का काम करते करते, बच्चों का लेना देना, जो कर्म कर्जा है अदा करते करते हम अपने घर अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाएं। और ये जो हमारे लेने देने में बाधाएं आ रही हैं, हमारा समय ज़्यादा जा रहा है, गुरु उन कर्मों को हमारे जल्दी से कटवा दें। गुरु को जानकारी होती है कि कर्मों को कैसे कटवाया जाता है, तो गुरु को खुश कर लिया जाता है और गुरु कर्मों को कटवा देते हैं। 100 वर्ष के अनेक जन कर्म कर्जे को संतों ने 1 घंटे के स्वप्न में कटवा दिया, 1 घंटे के। ये सब उनको तरीका मालूम होता है। तो कर्मों को अन्य समझो के कटवा दें और समझो हमारी मदद कर दें और हमारे जो जीवन का समय बचा है उसमें अन्य हम अपना काम कर लें, अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाएं इस शरीर के रहते रहते, क्योंकि और शरीर आता नहीं है, मनुष्य शरीर जल्दी मिलने वाला नहीं। तो देखो लगो आप सब लोग ये काम अगर कर ले जाओगे
तो आपके दुनिया के हर काम में मदद मिलेगी, इसी से मदद मिलेगी, आसान हो जाएगा, कर्जा अदा हो जाएगा, चाहे माता पिता का हो, चाहे पति पत्नी एक दूसरे का हो, चाहे भाई भाई का एक दूसरे का हो, चाहे बच्चों का एक दूसरे का हो, कर्जा सब आसानी से अदा हो जाएगा, तरीका मालूम हो जाएगा, अकल आ जाएगी, उसी तरह की बुद्धि आ जाएगी, उसी तरह की कोई मददगार मिल जाएगा और अदा हो जाएगा, तो भी अदा हो जाएगा। और सांस के रहते रहते जीवात्मा का भी आना जाना ऊपर शुरू हो जाएगा और आखिरी वक्त पर फिर कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई कष्ट नहीं होगा। और जब आप चाहोगे कि अब हमारा छोटा शरीर छूट जाए, न भी चाहोगे, वो रखना भी चाहेगा, आपसे कुछ यहाँ काम भी लेना चाहेगा परमार्थी, तो जब समय पूरा करेगा तब आदेश हो जाएगा कि अब तुम खाली कर दो, तो निकल जाओ। नहीं संत गति को प्राप्त हुए तो समझो तो भी ज़्यादा कष्ट नहीं होगा, ज़्यादा तकलीफ आते वक्त नहीं होगा। देखो संत तो जब चाहते हैं तब अन्य समय लोग निकाल लेते हैं जीवात्मा को, लेकिन मनुष्य शरीर में रहने के नाते तकलीफ उनको भी होती है, कष्ट उनको भी होता है। जैसे मान लो मोटा इंजेक्शन किसी को लगाया जाए या फाड़ करके कोई चीज़ यानी उसको अलग किया जाए तो बहुत दर्द होता है, और पतला इंजेक्शन लगा दिया जाए तो हल्का सा दर्द उस समय भी होता है। तो ये जब यानी समझो जब जीवात्मा निकलती है, चाहे साधना के समय निकले तो चाहे आखिरी वक्त पर इसको निकले, तो आखिरी वक्त पर तो झटके के साथ, बहुत झटके के साथ यमराज के दूत होते हैं, जो पापी कुकर्म में होते हैं उनको, उनके जीवात्मा को बड़े झटके से निकालते हैं। और साधना के समय में भी झटके से निकलती है, तो कभी कभी झटका लगता है साधकों को, ऐसे कभी कभी खुद महसूस होता है, तो डर में लगता है। अब यह है कि उस समय की कष्ट जरूर होता है, जैसे कोई चिल्लाता है, ज्यादा दर्द हुआ तो ऐसे बोल देता है, हल्का सा महसूस उस समय उनको भी होता है, संतों को भी होता है, शरीर धारण करने के नाते। लेकिन जो साधक होते हैं आप ये समझो कि जो ऊपर की कुछ स्थानों तक की चढ़ाई किए हुए होते हैं, उनके प्राण जो है वो सुषमना फोड़ करके निकलते हैं। और जो धार्मिक लोग होते हैं, धर्मिष्ठ जिनको कहते हैं, उनके प्राण आँख से, मुंह से, कान से निकलते हैं। और पापी को कर्मियों मर मर करके, कोट कोट करके संदासों के रात के रास्ते से निकाला जाता है, निकालते हैं, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है, चिल्लाते हैं, रोते हैं। तो आराम से चले जाओ आप, जब तक यहाँ रहो सुखी रहो, चिंता न रहे, फिक्र न रहे, आपका रखवाला, आपका पालन करता कोई दूसरा तैयार हो जाए, उस पर आपका विश्वास हो जाए। आप ये न सोचो कि जो हम करेंगे वही होगा, जब हम बच्चों को खिलाएंगे तभी वो खाएंगे, ये चीज खत्म हो जाए तो आप सुखी हो जाओगे, यहाँ रहोगे तब तक सुखी रहोगे। और जब शरीर छूटेगा तो जीवात्मा अपने घर मालिक के पास पहुँच जाएगी, आपका वादा पूरा हो जाएगा, जो माँ के पेट में कहा था कि भजन करेंगे और फिर वापस इधर नहीं आएंगे, आपके पास पहुँच जाएंगे, मिल जाएंगे, वो वादा पूरा हो जाएगा। अब आप जो लोग नामदान लेने के लिए आए हो, आपको नामदान देता हूँ। देखो ये अनमोल चीज है, ये रुपया पैसा धन दौलत से खरीदी जाने वाली चीज नहीं है। बच्चियों और बच्चियों, ये अनमोल चीज है। इस वक्त का मंत्र अलग है, दीक्षा अलग है, कान का फूकना ये चीज अलग है, कंठी बांधना, छाप लगाना ये चीज अलग है, अष्टांग योग, हठ योग ये अलग है, कुंडलिनियों का जगाना, प्राणायाम का करना ये काम अलग है। अब ये शब्द योग की साधना ये एक अलग चीज है, और यह नामदान ये अलग है। देखो नाम, जिसके लिए कहा राम न सके नाम गुण गाई, कान लग करो में नाम बढ़ाई। नाम की महिमा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। पहले देखो, पहले के समय में प्रथम जन्म गुरु भक्त का, दूसरा जन्म में नाम,
तीसरे जन्म में मुक्ति पर, चौथे महीने नाम, पहले जन्म में गुरु भक्ति कराते थे, फिर दूसरे जन्म में ये नाम देते थे। जन्मने और मरने की पीड़ा बर्दाश्त करने के बाद तब नाम मिलता था, और फिर जन्म नाम देने के बाद तीसरे जन्म में कहीं स्वर्ग और वैकुंठ तक पहुंचाते थे, फिर चौथा जन्म, 4 जन्म में पार करते थे। लेकिन गुरु महाराज ये नहीं चाहे। वो तो कहते थे कि हम चाहते हैं कि जो पेड़ आप लगाओ उसका फल आप खाओ। वैसे तो कहा जाता है कि जो पेड़ लगाता है उसके फल और लोग खाते हैं, वो चला जाता है लगा के। लेकिन गुरु महाराज कहते थे कि पेड़ भी लगाओ, फल भी खाओ। इसका मतलब यह है कि आप नाम दान ले लो, कमाई कर लो, और इसी जन्म में यानी आप पार हो जाओ। गुरु का काम मैं भी कर रहा हूँ, उनके आदेश से ही कर रहा हूँ, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि एक ही जन्म में पार हो जाओ, दोबारा आपको न जाना पड़े। तो वो नाम आपको बताऊंगा। तो मनुष्य शरीर देखो किसी काम के लिए मिला है, खाने पीने और मौज मस्ती के लिए नहीं मिला। खाने पीने और मौज मस्ती के काम में अगर लगे रहोगे तो जैसे पशु और पक्षियों की मौत होती है, तड़पते हुए जाते हैं, कोई मार देता, काट देता है, कोई उनको तकलीफ देता है, इसी तरह से तकलीफ रोना धोना का यानी करते करते जीवन से चला जाना पड़ेगा। इसलिए आप गृहस्थ आश्रम में ही रह करके करो, घर नहीं छोड़ना है, बच्चों को नहीं छोड़ना है, आपको कोई चीज नहीं छोड़नी है सिवाय गंदी और बुरी चीजों के। गंदा खान पान के अलावा, गंदा व्यवहार के अलावा और कोई चीज नहीं छोड़ना है। खाओ, आपके पास है तो अच्छा है, आपके पास अच्छा पहनो, अच्छे घर में रहो, कोई रोक टोक हमारी तरफ से नहीं है। कोई पूजा पाठ करने के लिए, साधना करने के लिए आपको सामान इकट्ठा नहीं करना है कि फूल भी लाओ, पत्ती भी लाओ और नैवेद्य भी लाओ और आप उनका सामान लाओ, जो तेल घी मेवा लाओ, आग जलाओ, उसमें डालो, ये सब कुछ नहीं करना है। 24 घंटे में जब भी समय मिले तभी कर लेना है। और अगर आप करने लगोगे तो इसी मनुष्य शरीर में देवी देवताओं का दर्शन होने लगेगा। जिन देवी और देवताओं को आप पेड़ में, पौधे में, पत्थर में खोजते हो, मत्था पटकते हो, जिनका पूजा पाठ करते हो, वो आपको अंतर में ही मिलने लगेंगे। जो पूजा पाठ आप करके उनको खुश करना चाहते हो कि देवता खुश हो जाएंगे, धन की बरसात कर देंगे, हमारी इज्जत बढ़ा देंगे, हमारा बिगड़ा काम बना देंगे, यानी जो इधर उधर उनसे मांगते हो वो चीजें मिल जाएंगे तो अपने आप देंगे, जरूरत पड़ने पर दे देंगे। जैसे जब तक पिता नहीं मिलता है बच्चे को, बच्चा भटकता रहता है, भूखा प्यासा रहता है, और जब पिता मिल जाते हैं खोजने पर तो पिता देखते हैं कि बच्चा मेरा भूखा है, बच्चा मेरा गंदा है, तो मुंह पोंछ देते हैं, आंसू पोंछ देते हैं, सफाई कर देते हैं, पानी पिला देते हैं, खाना खिला देते हैं। ऐसे पिता, कौन पिता? सबका पिता, सबका सृजनहार, जिसके आप सब लोग बच्चे हो। सकल जीव में उपजाया, सब पर मोर बराबर दया, सब पर बराबर दया हो रही है। दया के घाट पर बैठ जाओ, दया मिल जाएगी। जैसे ये सूरज है, देखो जो लोग धूप में बैठे हैं, सूरज उनको गर्मी दे रहा है, धूप उनको मिल रही है, किरणें उनको मिल रही हैं, और आप देखो छाया में बैठे हो, आपको किरणें नहीं मिल रही। ऐसे ही ये अनिल समझो, लेने के लिए वहाँ बैठना पड़ता है, धूप लेने के लिए बाहर बैठना पड़ता है, दया लेने के लिए दया के घाट पर बैठना पड़ता है। तो ये दया का घाट है उस मालिक के, मालिक मिल जाएगा तो यहाँ का भी काम बनेगा और मालिक अपने पास बुला लेगा। आप देखो ऐसे दोस्ती हो जाए, राजा आपको मिल जाए और राजा के पीछे पीछे आप चल दो तो कोई रोकेगा आपको? न दरबारी रोकेगा, न सिपाही रोकेगा, सब आपको सलाम करेंगे, अंदर जाने देंगे। ऐसे ही जब पिता मिल जाएंगे कोई रोक टोक नहीं, कहीं भी कुछ नहीं,
राजा मिल जाएगा, सब कुछ दे देगा, राजा प्रसन्न हो सब कुछ दे देता। तो आप ये समझो कि वो जो सबका राजा है, सबका सृजनहार है, देवी देवता यानी भगवान जिनको आप कहते हो सबका वो पिता है, वो आपको मिल सकता है। उसके मिलने का रास्ता देखो प्रेमियों, आपको बताऊंगा। तो देखो, दवा जब दी जाती है तो परहेज बताया जाता है। दवा बहुत अच्छी दे दी जाए और परहेज नहीं करोगे तो यानी कष्ट नहीं जाएगा, तकलीफ नहीं जाएगा, लगा रहेगा कुछ न कुछ। जितना दवा फायदा करेगी, पर परहेज ही जब करोगे फिर तो उसी तरह से रोग फिर बढ़ जाएगा। आप समझो कि परहेज कर ले जाओगे तो दवा कारगर हो जाएगी, और नहीं तो तकलीफ बराबर बनी रहेगी, रोग बना रहेगा। तो आपको जो चीज मना किया जाए खाने पीने के लिए, उसको छोड़ देना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ोगे तो एक बार तो गंदगी साफ कर दी गई और दोबारा फिर गंदगी आपने पैदा कर लिया। आप समझो झाड़ू जैसे घर में लगाते हैं, रोज लगाते हैं, एक दिन लगाते हैं, 2 दिन ना लगाओ तो फिर जिस तरह से जो झाड़ते हैं गंदगी निकालते हैं वही गंदगी फिर आ जाएगी। इसलिए सफाई करो तो एकदम बिल्कुल दिल को साफ कर लो, गुजरे को साफ कर लो, जिससे वो अच्छा दिखाई पड़ जाए। तो देखो प्रेमियों, इसी मनुष्य शरीर के अंदर मिलता है परमात्मा, और इस समय मिलना बहुत आसान है। आटा दाल का मिलना तो कठिन, लेकिन भगवान का मिलना इस समय आसान है। और वो युक्ति मैं आपको बतलाता हूँ, वो मिल जाएगा तो आपका दिन और दुनिया दोनों बन जाएगी, सब काम हो जाए। लेकिन आपको परहेज करना पड़ेगा किन चीज़ों का? मांस का, चाहे जिंदा जानवर का मांस हो, चाहे मुर्दा का हो, चाहे किसी पक्षी का जिंदा मुर्दा का हो, इसका परहेज करना पड़ेगा। मांस या मनुष्य का भोजन नहीं है। जब से लोग मांस खाने लगे, बीमारियां देखो बढ़ती चली जा रही हैं। डॉक्टर पढ़ाई करके लड़के निकलते जा रहे हैं, अस्पताल खुलता जा रहा है, दवाइयों के कारखाने खुलते जा रहे हैं, फैक्ट्रियां खुलती जा रही हैं, लेकिन लोगों की तकलीफें दूर नहीं हो रही हैं। कारण यही है कि परहेज नहीं कर रहे हैं। बीमारियां जिसकी वजह से बढ़ रही हैं उसको खत्म नहीं कर रहे हैं, दबा दे रहे हैं उसको, और फिर मज उभर करके आ रहा है। तो अगर मांसाहार बंद कर दिया जाए तो बहुत सी बीमारियां अभी खत्म हो जाएंगी, बीमारियों से निजात मिल जाएगा। तो आप समझो कि बीमारियों के शिकार क्यों होते हो? मांस खाने की वजह से। आपकी बुद्धि क्यों खराब होती है? मांस खाने की वजह से। आप देखो उसी तरह की जो जानवर मांस खाते हैं, जैसी उनकी अकल होती है, जैसी उनकी बुद्धि होती है, जैसी उनकी आदत होती है, उसी आदत में आप भी फंसते चले जा रहे हो। तो जब जानवरों जैसा व्यवहार करोगे, जानवरों जैसा काम करोगे, तो आपके और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? फिर आपका यह मनुष्य शरीर देव दुर्लभ शरीर कैसे माना जाएगा? इसलिए आप आज से मांस कोई भी मत खाना। आप सूखा गीला फल खूब खाओ, अनाज खूब खाओ, दूध दही जितना इस्तेमाल कर सको खूब इस्तेमाल करो, लेकिन किसी भी पशु पक्षी का मांस मत खाना, अंडा मत खाना। बहुत गंदी चीज है ये। माताएं मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून, उनका मलमूत्र जब इकट्ठा होता है, तो मलमूत्र का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है तो वही अंडा बन जाता है। तो कितना भी डॉक्टर तर करता है, बच्चों को ना अंडा खिलाना ना खुद खाना। अंडा बहुत गंदी चीज है। मछली तालाब की सफाई के लिए बनाई गई, कोई भी गंदी चीज आप डाल दो मछली खा जाएगी। गाय बह के चली जाए, बैल बह के चला जाए, सुअर बह के चला जाए, बकरा मुर्गा बह करके चला जाए नदी तालाब में, मछली खाएगी। अब कि हम
शाकाहारी हैं कैसे माना जाएगा? आप तो हर जानवर का मांस खाए बैठे हुए होगा, मछली खाते हो तो मछली सजा मिल जाती है, जीवों की हत्या मिल जाती है। बहुत बड़ा पाप होता है जीवों की हत्या का। मांस पकाने वाले को, मांस लाने वाले को, मांस निकालने वाले को, मांस बेचने वाले को, सबको पाप लगता है। पाप से बचना अब बच्चियों घर में नहीं आना चाहिए। शराब मत पीना, 1000 बुराई शराब में। मुसलमानों की किताबों में लिखा है कि एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो उसको काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ लिखा है गंगा जल कृत बारुण जाना और तदप न संत करें ते पाना। गंगा जल जैसे जल में चाहे शराब बनाया गया हो तो नहीं पीना चाहिए। तो शराब अब मत पीना, ऐसे नशे का सेवन मत करना कि जिससे होश में न रह जाओ, अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाए, अपना पराया का पहचान खत्म हो जाए। ऐसा अंदर से आपके जगह कि यानी ये सब हमारी पत्नी है, चाहे माँ हो चाहे बुआ हो, सब एक जैसा लगने लगे। हो सके किसी का भला कर दो, भूखा दुखा जाए रोटी खिला दो, प्यासा आ जाए पानी पिला दो, बुराई किसी की मत चाहो। मेहनत और ईमानदारी की कमाई करो जिसमें बरकत हो जाए, संयम और नियम का पालन करो। बाकी आप आजाद हो, शाकाहारी भोजन जहाँ खाते हो वहीं खाओ, जितना हजम कर सको खूब खाओ। जहाँ रहते हो वहीं रहो, जिस समाज में रहते हो, जिस जाति में रहते हो, जिस गांव में रहते हो वहीं रहो, पूरी छूट है। लेकिन 2 घंटा समय, 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को भगवान की सच्ची पूजा, सच्चे यानी समझो कि पाने के लिए, चेतन भगवान को पाने के लिए इस चेतन से पूजा कर लो, उसको प्राप्त कर लो, वो प्राप्त हो जाएगा। ये चेतन है, शरीर चेतन है, भगवान भी चेतन है। चेतन से अगर जड़ की पूजा करोगे, पेड़ की, पत्थर की, तो क्या सुनेगा और क्या आपको दया देगा? तो चेतन ये बोल रहा है, उसी के अंश से जीवात्मा अंदर बैठे हुए बोल रही। चेतन कोई शरीर से पाया जा सकता है, देखा जा सकता है, उनकी बोली सुनी जा सकती है। तो वो मैं आपको रास्ता बताता हूँ। देखो 5 नाम है और इनका रूप है, स्थान है और आवाज है। तो जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, रूप माने एक चेहरा, और वो कहीं जहाँ रहते हैं उनका स्थान होता है और आवाज होती है। जैसे आपका है, आपका नाम है, आपका रूप है, आपका स्थान है और आपके मुंह से आवाज निकलती है, वो आवाज। ऐसे 5 हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, रटाऊंगा, याद कराऊंगा। जितना याद कर सको याद कर लो, जो न याद हो पावे उसका लिखा हुआ कागज यहीं अभी आपको मिल जाएगा, आप लेकर के याद कर लेना। कागज को फाड़ करके कहीं सुनसान जगह पर फेंक देना, बताना मत किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा और ये नाराज हो जाए, नुकसान हो जाए, तो नुकसान का कोई काम मत करना। आप समझो कि अभी जब आपको ध्यान लगाऊंगा, तरीका बताऊंगा और आप घर पर जाओगे, देखने की आदत डालोगे, अभ्यास करोगे, तो अंदर में आपको दिखाई पड़ेगा, बड़े बड़े लोग दिखाई पड़ेंगे, वो बड़े बड़े सुंदर दृश्य दिखाई पड़ेंगे, वो मरियों मोटियों के कंगूरे बने हुए दिखाई पड़ेंगे, वो मरियों मोटियों से चबूतरे जड़े हुए दिखाई पड़ेंगे, और जमीन बिल्कुल आसमान जैसा दिखाई पड़ेगा कोमल, और से मोती जैसा भी खराब, बहुत सारी चीजें देखती हैं। तो जब देखोगे खुश हो जाओ और खुश होकर के दूसरों को बताने लगोगे। दूसरों को जब ताकत आ जाएगी तो दुआ आशीर्वाद देने लग जाओगे, बस उसी में आपका सम्मान बढ़ जाएगा, इज्जत बढ़ जाएगी। बस वो चीज जो आपके पास है वो सब चीज चली जाएगी। आप दुनिया की चीजें उसके बदले चाहने लगोगे, बस वो चीज खत्म हो जाएगी। तब रोगे, चिल्लाओगे, तड़पोगे, जल्दी वो चीज मिलेगी नहीं।
इसलिए किसी को मत बताना। और ये जो सिद्धि को थोड़ी बहुत मिल भी जाए तो उसका इस्तेमाल किसमें करना, यानी समझो लोगों के कल्याण में, तब ज्यादा नहीं खर्च होगा। बहुत दुखी है, उसके दुख को दूर कर दिया तो ज्यादा नहीं खर्च होता। और चमत्कार दिखा दोगे कि नहीं होने लायक है, वो हो गया तो खत्म हो जाता, बहुत जल्दी खत्म होता है। तो आप समझो कि झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप होता है, लेकिन किसी की जान अगर जा रही है, झूठ बोलने से अगर वो जान बच जाए तो पाप तो लगता है लेकिन वो क्षमा हो जाता है, वो पाप जल्दी खत्म हो जाता है, कट जाता है, थोड़ी मेहनत से ही कट जाता है। जैसे हल्का सा यानी शरीर पे मैल आई तो उसको रगड़ दिया, छूट गया, और ज्यादा मैल आ गई तो बहुत देर में छूटता है, ज्यादा रगड़ना पड़ता है, खाल भी उसमें गिर जाती है, ऐसे ही है। तो बताना मत कहने का मतलब है जो कुछ भी दिखाई पड़े या सुनाई पड़े किसी को भी मत बताना। आपको नामदान देता हूं। देखो 3 चीज और सुन लो। सुमिरन, सुमिरन कहते हैं माला जपने को, दूसरा है ध्यान, कहते हैं आंख से देखने को, और तीसरा है भजन, भजन कहते हैं कान से सुनने को। सुमिरन, ध्यान और भजन, 3 चीज और समझो। 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। 2 आंखें बाहर, इससे बाहर की चीज दिखाई पड़ती है। एक आंख अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी चीजें दिखाई पड़ती हैं। 2 आंख बाहर और एक आंख अंदर, 3 आंख, 2 कान ये बाहर, इससे बाहर की आवाज सुनती है। एक कान अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी लोगों की आवाज पड़ती हैं। 3 आंख 3 कान हुआ और 3 नाक, एक सुराख के दाहिनी तरफ और एक के बाईं तरफ, यह है नाक। और एक नाक है अंदर जीवात्मा में, उससे ऊपरी जो खुशबू है वो मिलती है। तो 2 नाक इस शरीर में और एक नाक जीवात्मा में। 3 आंख, 3 कान और 3 नाक। और सुमिरन, ध्यान, भजन 3 चीज ये है। और 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, 5 की आवाज, यह मैंने आपको बतलाया। अब आपको दूंगा नामदान, बैठ जाओ, बैठो, इसके पास मारो। आज जो आए हो नामदान ले लो, कल जिनको मिला आप दोहरा लो, पुराने लोग भी दोहरा लो, कोई हर्ज नहीं। आज के दिन अन्य समझ लो कि आपको दोहराने का भी मौका मिल रहा है। गुरु महाराज कहा करते थे कि अपने को हमेशा नया समझो, संत मत में हमेशा नया समझो, अपने को छोड़ो, अपने को यानी दीनहीन समझो। तो आपको समझना चाहिए कि आप भी इसको दोहरा सकते हो। आदेश है, गुरु का आदेश है। तो हमारे लिए उस समय भी आदेश था कि उनको दोहरा दो, समझा दो। जब गुरु महाराज मौजूद थे तो हम तभी में करता था, आप समझ लो आपको दोहरा रहे हैं, नए लोगों को आपको मिल रहा है। आप बैठो, बात मारो, ऐसे बैठ जाओ। जो जो नाम मैं बोलूंगा आप सब लोग बोलना।